बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है, फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 10। टॉपिक है 10.3 वेव मोशन। बेटा, वेव मोशन के टॉपिक की तरफ जाने से पहले हमें यह देखना है कि वेव क्या होती है। ठीक है बेटा, वेव का फिनोमेना जो है, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक सिंपल सी एक्टिविटी रखता हूँ। कभी कभी हम नहर के किनारे बैठे होते हैं या पूल के किनारे, तो हम उसके अंदर एक पत्थर फेंक देते हैं। जब हम पत्थर फेंकते हैं तो आपने देखा होगा कि उस पत्थर के इर्द गिर्द एक फिनोमेना होता हमें नजर आता है। दैट फिनोमेना इज नेम्ड एज वेव। ठीक है, बेसिकली इसी को वेव कहते हैं, यानी लहरें। तो हम ये देखते हैं कि फिजिक्स में उसको डिफाइन कैसे किया जाता है और फिर उस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच causes the particle of the medium to undergo vibratory motion about their main position। बेटा, ये डेफिनेशन देखने में बड़ी है लेकिन इसको समझना बहुत आसान है। इसके दो हिस्से बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। वेव क्या है? किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस है। तो बेटा, अपनी उसी एग्जाम्पल पे जाएं। जब आपने स्टोन को, पत्थर को पानी के अंदर फेंका तो उससे क्या किया आपने वाटर के पार्टिकल को डिस्टर्ब कर दिया। आपने क्या किया? पत्थर के फेंकने से वाटर के पार्टिकल को डिस्टर्ब कर दिया। तो क्या हुआ? अब जब आपने डिस्टर्बेंस पैदा की तो पार्टिकल ऑफ द वाटर जो है उन्होंने अपनी जगह पर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, और उस वाइब्रेशन के नतीजे में जो चीज पैदा होती है दैट इज कॉल्ड वेव। समझ आई बात की? अब अगर आप डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आपको बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। दैट वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच causes the particle of the medium to undergo vibratory motion about their main position। ठीक है बेटा, तो ये होती है हमारे पास वेव। अब चलते हैं जी वेव मोशन की तरफ। सबसे पहले हम वेव मोशन की डेफिनेशन को पढ़ेंगे और फिर इसको एक एक्टिविटी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वेव मोशन की डेफिनेशन क्या कहती है? वेव मोशन इज अ फिनोमेना ऑफ ट्रांसफेरिंग एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मैटर। कि वेव मोशन से आप एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, मैटर को ट्रांसफर किए बगैर। ठीक है, अब इस बात को समझने के लिए हमारे पास बड़ी एक सिंपल सी एक्टिविटी है, आप लोग खुद भी घर में भी कर सकते हैं। क्या करना है कि एक टब लेना है वाटर का और उसके अंदर पानी को फिल कर देना है। ठीक है, जब आप पानी को फिल कर देंगे तो उसमें क्या करना है, एक कॉक होता है बॉटल का ऊपर जो मुंह है उसको बंद करने के लिए एक ढक्कन होता है, और ये तकरीबन फोम का बना होता है। ठीक है, उस कॉक को हम उसके वाटर के अंदर प्लेस करवा देंगे। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है कि उस टब के दूसरे एंड पर हमने पेंसिल को डिप करवाना है। क्लियर? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक टब लेना है वाटर का, ठीक है, और उस टब ऑफ वाटर में हमने एक कॉक को प्लेस करवा देना है, जबकि दूसरे एंड पर एक पेंसिल को डिप करवाना है। और डिप करवाने के बाद क्या करना है, इस पेंसिल से आपने डिस्टर्बेंस पैदा करनी है वाटर वेव्स में। क्या करना है? डिस्टर्बेंस, वाटर के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करनी है। डिस्टर्बेंस कैसे पैदा कर सकते हैं? आपने इस पेंसिल को अप एंड डाउन मूव करवाना है। ठीक है, जब आप इस पेंसिल को अप एंड डाउन मूव करवाएंगे, ऐसे इस पेंसिल को आप मूव करवाएंगे वाटर के अंदर, तो इसकी मोशन से क्या होगा? वाटर के टब में वेव्स पैदा होंगी। ठीक है, और ये वेव्स क्या करेंगी? आगे ट्रेवल करेंगी। ठीक है, जब ये वेव्स पैदा होंगी और उसके बाद ट्रेवलिंग स्टार्ट करेंगी, और जब ये रीच करेंगी इस कॉक के पास, तो ये कॉक जो है ये भी क्या करेगा? अप एंड डाउन मूव करेगा अपनी जगह पर, और इसी तरह वेव फिर इसको क्रॉस करके आगे गुजर जाएगी और आगे जाके खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर आप कॉन्स्टेंटली मूव करवाते रहेंगे अप एंड डाउन तो यहाँ वेव्स पैदा होती रहेंगी और ये कॉक भी इसी तरह से अप एंड डाउन मूव करता रहेगा, लेकिन ये अपनी जगह पर ही मूव करेगा। ठीक है, अब बेटा हम अपनी डेफिनेशन की तरफ वापस जाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन में ये कहा था कि ऐसा फिनोमेना है वेव मोशन जिसमें हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये देखिए बेटा, यहां से हमने एनर्जी को ट्रांसफर किया यहां तक, लेकिन आपने देखा कि हमने पेंसिल को यहां पर मूव नहीं करवाया, बल्कि पेंसिल को उसी पोजीशन पर अप एंड डाउन मूव करवाया है, और इसके नतीजे में जो वेव्स पैदा हुई हैं उन्होंने जाके वो जो एनर्जी हम यहां पर लगा रहे थे अपनी मस्कुलर एनर्जी, वही एनर्जी ट्रांसफर हुई वाटर वेव में, और वाटर वेव की वही एनर्जी आगे जाके ये कॉक को ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो बेटा यही डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे आसान एक्टिविटी है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब
एक दूसरी एक्टिविटी भी है, उसमें भी हम वेव मोशन को समझ सकते हैं, और वो क्या है कि हमने एक रूफ लेनी है, एक रस्सी लेनी है, और उस रस्सी को के एक एंड को किसी स्पोर्ट के साथ अटैच कर देना है, जबकि दूसरा सिरा हमारे हाथ में होगा। ठीक है, जब आप क्या करेंगे, इस रस्सी को इस सिरे से, ये देखें ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये एक वो रस्सी है, ठीक है, इसको एक एंड से यहां पर हमने क्या किया हुआ है, एक एंड से बांधा हुआ है, जबकि दूसरे सिरे से हमने इसको पकड़ना है यहां से, ठीक है, और एक जर्क देना है, जर्क यानी ऊपर नीचे ऐसे इसको मूव करवाना है, तो इसके अंदर भी वेव पैदा होगी, एक लहर पैदा होगी। ठीक है, एक और काम करना है, इस रस्सी में एक किसी एक जगह पर हमने एक पॉइंट मार्क कर देना है P, ठीक है, एक नुक्ता लगा देना है, एक निशान लगा देना है, ठीक है, P। अब आपने क्या करना है, जब आपने यहां से इसको जर्क दिया, इसके अंदर एक वेव पैदा हुई, तो ये वेव इस रस्सी के अलॉन्ग ऐसे ट्रेवल करेगी, जैसे आपको ये नजर आ रही है। ठीक है, अब ये वेव यहां से ट्रेवल करती हुई क्या करेगी, जब ये आगे जाके पहुंचेगी इस पॉइंट P पर, तो ये पॉइंट P क्या करेगा, राइज होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, पार्टिकल क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है, और अगेन जब ये वेव इसको क्रॉस करके गुजर जाएगी, तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है, तो इस तरह ये क्या करेंगे, आप जब इस वेव को स्ट्रिंग को जर्क देंगे, तो इसके अंदर जो वेव्स पैदा होंगी, वो वेव्स इस पॉइंट P को क्या करवाएंगी, वाइब्रेट करवाएंगी अप एंड डाउन, यानी इसकी वाइब्रेशन जो है इट विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये इसकी डायरेक्शन है प्रोपगेशन की, यानी आगे की तरफ वेव मूव कर रही है, जबकि ये पॉइंट P जो है ये अप एंड डाउन मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी बेसिकली हमें बता रही है वेव की डायरेक्शन को। ठीक है, कि वेव की डायरेक्शन यहाँ पर कौन सी है, परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है बेटा, तो ये दो एक्टिविटीज है हमारे पास वेव मोशन को समझने के लिए। नंबर 1 थी वेव प्रोड्यूस बाय डिपिंग अ पेंसिल इन वाटर टैंक, और नंबर 2 थी वेव प्रोड्यूस इन अ रिपल टैंक। ये दोनों एक्टिविटीज आपके पास बुक में मौजूद हैं, तो आपने इनको भी प्रिपेयर करना है, और इसके साथ ये दोनों डेफिनेशन आपके पास मौजूद हैं। वेव मोशन की ये डेफिनेशन है और वेव की ये डेफिनेशन है, इसको तैयार करना है। ठीक है, ये आपके बेटा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस वेव को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि वेव्स की फर्दर कितनी टाइप्स होती हैं और वो कौन कौन सी हैं।